एक सज्जन हमसे कुतर्क कर रहे थे। अब सज्जन कहने में भी थोड़ा सा मुझे सब चाहत होता है, कुछ सज्जन थे कि नहीं। मांस मछली पर मैं ज्यादा खुल करके बोलता हूँ, तो मैं मना कर रहा था। एक जगह मांस मछली पर बोल रहा था, बोले आप इतना खंडन करते हैं खाने पीने पर, मांस मछली पर, आखिर ये सब बना है क्यों? शास्त्रों में सब चलाया है क्यों? हमारे पूर्वज खाते थे क्यों? मैंने कहा कौन आपके पूर्वज हैं? तो राम कृष्ण का नाम लिया, हम लोग तो राम के वंशज हैं। बोले बड़ी अच्छी बात है। बोले राम जी भी खाते थे। मैंने कहा कौन सा गड़बड़ रामायण में तुम पढ़ लिया कि राम जी मांस मछली खाते थे? जरा आप लोगों को भी एक नजर प्रमाण दे देता हूं, खाते थे कि नहीं? आप लोग सच्चे सत्संगी हैं। खैर यहाँ बदसंगियों कम नहीं होंगे। कहा राम जी नहीं, दशरथ जी भी खाते थे। मैंने कहा कहां पर लिखा हुआ? कहा रामायण पढ़े हैं। बोले कौन सा रामायण? कहा तुलसीकृत रामायण पढ़े हैं। बोले हाँ पढ़े हैं थोड़ा बहुत। का पूरा पढ़िए। बोले बता दीजिए ना कितना जाएंगे ढूंढने के लिए? कहां पर आप लिखा हुआ, किस चौपाई में लिखा हुआ बताइए ना। बोला दशरथ जी शिकार खेलने गए थे, श्रवण कुमार को बाण लगा था। रामायण में लिखा है कि नहीं? बोले हाँ लिखा हुआ है। कहा शिकार खेलने गए थे तो बिना मांस खाते? जब तक मांस नहीं खाते थे तो शिकार खेलने काहे के लिए गए? सीता जी की चोरी कब हुई थी? जब राम जी शिकार खेलने गए थे कि नहीं? आप लोग बोलिए ना। तो मांस खाते थे कि नहीं? अरे मानिए ना कि खाते थे, कहिए ना कि खाते थे। नहीं कहिएगा, आपका जिभ्या नहीं आएगा, हम कह देते हैं। हमने उसको कहा हाँ खाते थे, बड़ा खुश हुआ। बोला खाते थे ना, तो हम खाते तो कौन सा अन्याय हो रहा है? हम लेने कोई अन्याय नहीं हो रहा। लेकिन आप जब प्रमाण दिए उसका परिणाम देखे। दशरथ जी मांस खाते थे तो भगवान बेटा बन गया, हाथ फैल कर गए, नहीं घर कोलाहल मच गया, पत्नी बस में न हो सकी। क्या गलत बात बोल रहे हैं? दशरथ जी की बेटा भगवान बन गया। आपका बेटा एसपी डीएसपी बन जाता तो छाती फुला के चलते हैं। वहां भगवान ने बेटा बन गया और इतना प्रतापी कि जो राक्षस को कोई नहीं मार सकता, उसको मारा छोटे छोटे उम्र में। मारा था कि नहीं? मारा था ना। तरकासुर, कौन कौन सुर, बानासुर, सबको मारा था। का भगवान बेटा बन गया और बेटा हाथ फैल कर गया। उसकी पत्नी उसके बस में नहीं, मनाने से नहीं मानी, को भवन चली गई। रहा भगवान की बात तो उसका भी सुन लो। भगवान राम थे, समर्थवान थे, शिकार खेलने चले गए पत्नी के कहने पर। खाते थे कि नहीं खाते थे छोड़ दो, शिकार खेलने गए, पत्नी की चोरी हो गई। जब भगवान की पत्नी की चोरी हो जा रही शिकार खेलने से, तो तुम्हारी बेटी की चोरी हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? चाहते हो कि हमारी पत्नी को कोई चोरा के ले जाए? चाहते हो कि हमारी बेटी को कोई चोरा के ले जाए? नहीं चाहते हो तो मांस खाना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, दारू ताड़ी पीना बंद कर दो, और नहीं तो परिणाम भगवान को भी नहीं छोड़ा। तुम किस खेत की मूली हो? होश में आ जाओ। भगवान की पत्नी की चोरी हो गई। भगवान का सच्चा प्रेम था, पत्नी की सच्ची प्रेम थी, दोनों में मित्रता बहुत गहरी थी। भगवान ने वचन दिया था कि मैं वचन देता हूं कि एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री का नहीं वरण करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा गौर से। और राम जी का युद्ध हो गया, समुद्र पर पुल बांध करके चढ़ाई कर दी। रावण से जम करके युद्ध हुआ और रावण ने, उनका बेटा ने मेघनाथ में राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया। भगवान तो बंधना नहीं चाहते हैं क्योंकि बंध नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी माया का खेल कर रहे थे और भक्तों को उपकार करने के लिए, भक्तों को मान देने के लिए भगवान नाग फांस में बंध गए। क्यों? क्योंकि सब तो पहुंच गए थे इस पात्र में, पर गरुड़ का कहीं नामो निशान नहीं था। सोचा गरुड़ भी हमारे साथ हो जाए, इसलिए भगवान जान करके बंध गए। गरुड़ के बंधन को देखने के लिए नारद जी ने जाकर के गरुड़ से कहा कि आपके प्रभु सच्चिदानंद आपको याद कर रहे हैं। एक बात बता देता हूं, जो इच्छा भगवान करते हैं संत पूरा करते हैं, और जो इच्छा संत करते हैं वो भगवान पूरा करते हैं। तो भगवान की इच्छा था कि गरुड़ आवे। नारद जी फौरन खबर कर दिए। जैसे ही
गरुड़ के बात को, नारद जी की बात को सुना गरुड़ ने फौरन चला, देरी नहीं लगाने। गरुड़ को देखते ही कुछ नाग तो 9 2 11 हो गए, और जो अहंकार में आकर के भगवान को जकड़ रखे थे, गरुड़ ने उसको काट खाया। जब भगवान को नाग फांस से मुक्त किया तो गरुड़े को फांस लग गया। वो कौन फांस लग गया? संशय का, मोह का फांस लग गया। संशय हो गया किन पर? राम जी पर, कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। तो जो कहा था सच्चिदानंद, तो पहले उसी से पूछे तुमने झूठ क्यों कहा? नहीं, तो गरुड़ ने सबसे पहले नारद से पूछा कि आपके सच्चिदानंद, ये तो एक नर हैं जो अपना बंधन नहीं खोल सके, वो दूसरे का बंधन कैसे खोलेंगे? हमारे प्रभु के नाम स्मरण से बंधन कट जाता है, और एक साधारण नाग फांस में बंधा हुआ ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी की बात को सुन करके नारद बाबा कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे बाप के पास जाओ। नारद जी का बाप कौन? मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गया, समस्या को रखा। ब्रह्मा जी कहते मुझे सृष्टि करने से फुर्सत नहीं, तुम चले जाओ भगवान शिव के पास। गरुड़ वहां से चला शिव जी के पास। रास्ते में भेंट हो गए जो सुन रहे थे। भगवान शिव से प्रणाम पाती करने के बाद अपनी समस्या को रखा, तो भगवान शिव ने कहा मिलहि मोहि मार्ग माही, कवन भांति समझावूं कहीं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होइए संशय सब भंगा। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ेगा, ये चलते फिरते नहीं होगा। यहाँ तो 2 दिन का सत्संग है, इतना जल्दी कैसे मांस मछली यहाँ के लोग छोड़ देंगे? छोटे लाल बाबू, बुद्धदेव बाबू, हारिएगा नहीं, लगे रहिएगा तो ये बाबू लोग आपको भी बाबू कहने लगेंगे। यहाँ बाबू लोग हैं, और ये बाबू लोग इतना आसानी से मानने वाले नहीं हैं आपके बात को। आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आपको शराब नहीं देंगे, आपको मांस नहीं देंगे, आपको खैनी नहीं देंगे। और मैं कहता हूं कि मुझे मांस दे दो, पैसा मत दो, मुझे शराब दे दो, पैसा मत दो, जो तुम खाते हो वो मुझे दान कर दो। और दान पर अधिकार नहीं होता है, यदि दान पर अधिकार करेंगे तो अधोगति में चले जाएंगे। हमारे इतने सत्संगी बैठे हुए हैं, ये सभी मांस मछली खैनी बीड़ी भांग तंबाकू सभी दान कर दिए हैं गुरु महाराज के चरणों में। किए हैं कि नहीं? कितने लोग समर्पित किए हैं? हाथ उठाइए, देख लीजिए। यहाँ के सरकंडा के बाबू लोग, इतने लोग ने दान कर दिया और दोबारा ये झांकते भी नहीं है। यदि आप में शक्ति है दान करने की, तो आप दान करने की संकल्प लीजिए कि आज से मैं भी ये सब कुछ दान करता हूँ। अपने घर में मांस मछली और शराब का अड्डा नहीं, अब हमारे घर भी राम नाम का गूंजेगा आवाज। यदि आज आपने कर लिया तो अपने समाज को एक आदर्श समाज स्थापित कर देंगे। आप अपने पुत्र को एक सुपुत्र बनाएंगे, और नहीं तो आपका पुत्र क्या होगा आप ही जान रहे हैं। मैं परमात्मा सिंह जी के घर में रहता हूँ। परमात्मा सिंह जी से मैं हंस के पूछा कि मांस मछली खाते हैं? तो थोड़ा सा सब चाय। फिर मैंने पूछा शराब दारू ताड़ी पीते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, पहले पीते थे, जब बेटा होश में आ गया ना तो छोड़ दिए कि हम गलत करेंगे तो फिर ये भी गलत करेगा, फिर हमारा क्या होगा, हमारा बातें नहीं मानेगा। इसलिए हमने कोई भी नशा नहीं करते हैं। एक तो खैनी रह गया, एक खैनी रह गया। ये परमात्मा सिंह का उद्गार सुन लीजिए आप। मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ दीजिए, आपके घर में महात्मा आ गए, परमात्मा आप, और जहाँ महात्मा आ जाएं तो महात्मा का काम है परमात्मा से मिलाना, आपका काम है परमात्मा से मिल जाना। देखते हैं कहां तक संतों का वचन का असर उनके ऊपर पड़ता है। सज्जनों, मेरा कहने का भाव था, भगवान शिव ने भेज दिया कहां? काकभूषुंड जी के पास। अभी तक लोगों को समझ में बात आ रही थी कि चलो ठीक ठाक चल रहा है। एक मुख वाला भेजा 4 मुख वाला के पास। नारद जी का 1 मुख, ब्रह्मा जी को 4 मुख। बात समझ में आ रही भाई? ज्यादा ज्ञाता है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तो 4 ही मुख है, तुम चले जाओ पंचानंद। भगवान शिव को 5 मुख है ना?
पंचानंद कहते हैं भगवान शिव को। तो पंचानंद के पास भेज दिया, लेकिन यहाँ से बात समझ में नहीं आती है। अब भगवान शिव भेज दिए किसके पास? काकभूषुंडी जी के पास। शिव गण के भक्तों ने पूछा, प्रभु अभी तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप गड़बड़ कैसे कर दिए? क्या आप नारद को नहीं समझा सकते? आप गरुड़ को नहीं समझा सकते? भगवान शिव ने कहा समझाता, फिर समझाया क्यों नहीं? कहा साइड इफेक्ट हो जाता। कहा चलियो भाई वो भी मान लेते हैं कि आप नहीं समझा सके, आपको समय नहीं था, तो आप अपने से ज्यादा वाले के पास भेजते। आपका 5 मुख था, तो आपका बेटा आपसे भी ज्यादा तेज, कार्तिकेय को 6 मुख सड़ानंद कहते हैं, उनके पास भेजते। यदि सड़ानंद कहता भाई हमसे भी ज्यादा दशानंद 10 मुख वाला है, तो बात कुछ जचती, लेकिन आप तो भेज दिए कौआ के पास। ये बात हजम नहीं हो रही है। भगवान शिव ने कहा तुम समझे नहीं, यदि मैं सड़ानंद के और दशानंद के पास भेजता तो इसका दुर्दशा हो जाता, साइड इफेक्ट होता, तीनों लोक में ढोल पिटता, हमको समझाने के लिए कोई नहीं। कुछ लोग इसका भी अहंकार लेके होते हैं, ये बाबा सब तो कुछ नहीं जानते हैं, अभी एक बात पूछ देंगे तो हमारा उत्तर नहीं दे सकेंगे। ऐसे लोग होते अहंकारी लोग। भगवान शिव ने कहा अभी कौआ के पास गया है, यहाँ से जो इलाज होगा कहीं नहीं बोलेगा कि हम कौआ से सीख के आए हैं, एकदम सही इलाज हो जाएगा। वही काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी जाकर के बहुत दिन तक सत्संग किए, बात समझ में आई, सत्य समझ में आया, ब्रह्म समझ में आया। तब काकभूषुंडी जी महाराज से अंतिम जजमेंट ले रहे हैं, यानी विदा ले रहे हैं। तब काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मैं भी बहुत जन्म में बहुत कुछ किया, लेकिन सुखी नहीं हुआ। सुखी न भया हूँ अब ही की नाई, करहूं बहुत थाका हूँ कर्म करी गोसाई। हे गोसाई, हे खगेश, मैं बहुत सारे कर्म को किया, लेकिन सुखी नहीं हुआ जो इस सुख में पाया। क्या किया? तो कहा भजन किया। कैसे भजन किया? कहा ये तो आपका मत है, आपके मत से सहमत कोई है? यही अभी आप पाठ में सुन रहे थे, 8 ब्रह्मवादियों को इकट्ठा किया है। शिव आज सुख कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म तू खगुनाए कोई हा, करिए राम पदु पंकज नेहा। इतना ही नहीं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। स्पष्ट कहा बिना राम की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। कौन राम? ये जो दशरथ का बेटा है। एक राम नहीं, राम भी 4 हैं, और 4 जगह भजन की बात आता है, और इसीलिए हम आप में कचार है। एक शास्त्र जब 4 बात करेगा तो कचार निश्चित है, ना समझे तो चमत्कार है, ना समझे तो कचार है। कहा किस राम की बात कर रहे हो? पर गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी ने बड़ा सटीक शब्दों से कहा, एक राम दशरथ के बेटा, दूसरा राम घर घर में लेटा, तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। किस राम की बात करते हो? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं वो राम जो कमल के समान है। कमल का जन्म होता है कीचड़ में, रहता है पानी में। विशेषता क्या है? कीचड़ और पानी उस पर नहीं होता है, और जिस तालाब में कमल खिलता है कमल भी शोभायमान हो जाता है। कहा ये राम वैसे ही संसार में अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, माया में रह के माया का खेल कर रहे हैं, पर संसार और माया इन पर नहीं व्यापता। ये जिस समय आते हैं चारों तरफ शोभायमान हो जाता है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भय अति प्रबल दीनेशा, सारे तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सारे कमल खिल जाते हैं, आनंद हो जाते हैं लोग। ऐसे राम का भजन करेंगे। काकभूषुंडी जी की बात सुन के गरुड़ जी ने कहा इसके पास ताकत क्या है? पावर क्या है इसके पास? क्या दम है इसके पास? बिना पावर ताकत का हम उसके पास नहीं जाते हैं। सुग्रीव ने भी कहा कि आपके पास बल क्या है? बाली के पास इतना बल है तो दिखाना पड़ता है बल।
कभी कभी प्रदर्शन करना पड़ता है। सज्जनों, गरुड़ की बात को सुन करके काक भुसुंडी जी ने कहा कि राम के, जिस राम के बारे में मैं कह रहा हूं भजन करने के लिए, उसके पास बल कितना है, ताकत कितना है। सुनो, मसकहि करहि विरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारि तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। कहा ये हमारे जो राम है ना, इनके पास ताकत इतना है, मसकहि, मसक कहते हैं मच्छर को, मसकहि करहि विरंचि, विरंचि कहते हैं ब्रह्मा को, एक नाम है। मसकहि करहि विरंचि प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं। अज, उसका भी नाम ब्रह्मा है। अजहि मसकते हीन, उस ब्रह्मा को मच्छर से बदतर बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे राम के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा।